स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। इस MRI की भी कोई जरूरत नहीं थी और तुम मुझे इतना फोर्स क्यों करती रहती हो? एंड प्लीज लिसन, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे पास रहो, सो प्लीज। अच्छा, तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे आसपास भी रहूं? हाँ, तुम सही समझे हो, यही चाहता हूँ मैं। लेकिन प्लीज यार, इनफ। लेकिन हम दोनों जानते हैं कि सच क्या है। What? लेकिन आई नो तुम मुझसे प्यार करते हो। क्या 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 बकवास कर रही हो तुम? मैं और प्यार, वो भी तुमसे? प्लीज रूही, तुम जाओ यहाँ से, जस्ट गो, ओके? बकवास? मेरे पास ना इसी बकवास का प्रूफ है। अम्मा, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका हलवा। ग्रेवाल सर कितने खुश हो जाएंगे। एक तो वो पंजाबी फूड गया है, साउथ इंडियन स्वीट डिश। इट्स गोना बोलती हूँ ना, साउथ इंडियन स्वीट्स बेस्ट होते हैं। सीरियसली अम्मा, यम्मी। आपने कितना अच्छा बनाया है केसरी चिल हलवा। डूड, हम मैच जीत गए ना, क्या जाता है? दैट्स इनफ, चल बाय। हाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आती हूँ। तुम रुको, इसको यहाँ रखो, ये यहाँ रखो। ओके। गोल्ड को मेरा चूचू बेबी, मेरा छोटू बुच्चू। चिट्टी आराम से। इतना प्यार आ रहा है ना मुझे तुम पे, मैं क्या बताऊं। हाँ, ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ? इतना अच्छा काम कर दिया। पता है अम्मा क्या हुआ? इसके स्कूल से मुझे फोन आया था। टीचर कह रही थी कि इसका मैथ्स में इतना प्रोग्रेस हुआ है ना, ही इज डूइंग इट रियली वेल, और अब इसको एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं जाना पड़ेगा। दैट्स सो नाइस ना। थैंक गॉड, अब फाइनली वो मोटी किताब है वापस कर सकता आदि भाई को। हाँ। जो मैंने रेफरेंस के लिए ली थी। तो ले आओ, हाँ। मैं दे दूंगी उन्हें वापस, ठीक हाँ। है? इतनी खुशी हो रही थी ना अम्मा मुझे सुन के कि इतना अच्छा कर रहा है। क्या? सैलेड। दैट्स नाइस। कहाँ से ऑर्डर किया? खुद बनाया है यार। ये अम्मा अच्छी बेटी है आपकी, कुछ अप्रिशिएट नहीं करती लाइफ में। ये आपने बनाया है? नहीं, पेड़ पे लगा था, मैंने अभी तोड़ा है। I don't believe it, रमन। कभी फुर्सत ना, तुझे सिखाऊंगा। रमन बहुत अच्छा है रियली। नजर न लग जाए। न्यू लव इन अ मैरिड मैन्स लाइफ। क्या है रमन? तेरे सारे सवाल का जवाब। एक बार बड़ कोशिश कर बाला। बाला जीजू कहाँ है आप? जो किताब बाला के लिए आया था उसे मैंने श्रवण के बुक में छुपा दी। अरे फुटबॉल, तेरे में हवा कम लग रही है। तब फ्रेश हो गया, क्या कर रहा है? कुछ खा ले। हाँ ठीक है, मैं चेंज करके आता हूँ। जब तक फाटी मेरे लिए प्लीज अच्छा सैंडविच बना दीजिए ना, मुझे बहुत जोर की भूख। अच्छा, कॉफी भी बन रही है, जल्दी आना। मैं एक काम कर, सुन, मैं आदि को ये सब बुक्स वापस। अरे मैं दे देती हूँ ना किताबें। रमन क्या कर रहे हो? अरे आप सैंडविच रखो। उनके पास सही पढ़ रही हूँ। क्या पढ़ रही है तू? दे दूँ आदि? एक मिनट। क्या क्या बता? आई डोंट नो क्या है। श्रवू ऐसी किताबें पढ़ता है? शू ऐसी किताबें पढ़ता है? हाँ। अम्मा, है ना श्रवू। यार ये अम्मा और ऋषिता ने कौन सा कनेक्शन पकड़ लिया यार। जब देखो ना गलत नंबर ही डाल करती मतासन। माँ, श्रवू ऐसी बुक्स पढ़ता है? शवु कैसी बुक पढ़ता? माँ, रोमांटिक बुक्स। बाकी बुक्स तो ठीक है, पर ये शवु ऐसी बुक पढ़ता? सरिया माँ। अडडा, अडदाई मने। अय्यो, खड़ोड़े। वो मैंने नोटिस किया है, शवु आजकल बदल गया है। हाँ, वो ना वो अपनी रूम के अंदर बैठा रहता है, वो किसी से बात नहीं करता, कुछ नहीं करता। आप पता चला ये रूम के अंदर बैठ के किसी बुक पढ़ता है। इश्ता, मुझे तुझसे बात करनी है। मन में बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ। हाँ तो मैं भी इंपॉर्टेंट बात की बात कर रहा हूँ। ये तो रूम आ गया हूँ। अभी हम उसको पूछेंगे ना तो बताएगा नहीं, बोलेगा नहीं। अरे लेकिन मुझे बोलना है, मुझे बताना है, मुझे पूछना है, जल्दी चल। रमन, मैं इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ। अरे तू चल यार। अय्यो, खड़ोड़े। जल्दी। क्या रमन? रमन क्या?
खींच के क्यों ले आए आप मुझे बाहर? क्योंकि मुझे तो उससे बात करनी है और अम्मा के सामने बात नहीं कर सकता। मतलब आप इस बुक के बारे में जानते हैं? आपने श्रवण को पढ़ते हुए देखा है ये बुक? अरे चुप कर यार, एक बार बोलना शुरू कर दी छुट्टी नहीं होती। अगर श्रवण अपने कमरे में टाइम स्पेंड करता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लड़के करते हैं ऐसा। लड़का रमन वो बच्चा है छोटा सा, अभी तो उसको पता भी नहीं कि क्या सही है क्या गलत है, और वो ऐसी ऐसी किताबें पढ़ रहा है। रमन मुझे सीरियसली लगता है कि हमें से किसी को उससे बात करनी चाहिए। जीजू आई डोंट नो वो शायद थोड़ा ऑकवर्ड फील करेंगे। आप क्यों नहीं बात तू करते? पागल है क्या? कौन सी बात कहाँ ले जा रही है? ओवर रिएक्ट क्यों कर रही इतना? रमन ये जो बुक है वो इस बुक से पता नहीं क्या नॉलेज गेन कर रहा है। ये गलत है रमन, आप समझ नहीं रहे हो। पता नहीं बुक में सही इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, हम लोग जो बताएंगे। रमन उसकी ग्रोइंग एज है, उसे सही इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए, आप समझो इस बात को। रमन आई अंडरस्टैंड कि आपको थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा होगा, लेकिन जरूरी है उसके लिए कि उसको सही इन्फॉर्मेशन मिले। मैं श्रवण को लेकर आ रही हूँ, आप उसको समझाओ, ठीक है? अरे इन्फॉर्मेशन तो तुझे पूरी नहीं मिली है। अरे यार एक बार बुक का पूरा टाइटल तो पढ़ ले, मैरिड मैन लिखा है उस पे। रमन अंकल, आपने मुझे बुलाया। चिट्ठी ने कहा कि आपको कुछ अर्जेंट बात करनी है मुझसे। हाँ बाबा, तू बहुत दिन से तुझसे बात नहीं हुई ना। हाँ आजा बैठ। हाँ अच्छा तू यहाँ बैठेगा तो मैं बाहर यहाँ बैठ यहाँ बैठना। क्या कर रहा है? हाँ गोद में थोड़ी बैठेगा। हाँ कैसा चल रहा है सब? अच्छा, एकदम परफेक्ट है सब। हाँ एकदम परफेक्ट। ओके तो मैं जाऊँ चिट्ठी को कह दिया आता हूँ कि आपको कुछ काम नहीं है? काम जाता तो हूँ। वैसे कुछ एक काम है, काम कैसे नहीं है? तुझसे कुछ बात करनी थी। अब तू बड़ा हो गया है तो कुछ बातें हैं जो तुझे जाननी चाहिए। जैसे कि तेरी वोटिंग राइट्स। ओह सोच समझ के वोट देना। हाँ वो मुझे पता है। वोटिंग के बारे में पता है, ड्रिंकिंग के बारे में पता है। देख वोटिंग 18 साल में होती है लेकिन ड्रिंकिंग की लीगल एज 21 है। वैसे ड्रिंकिंग की 21 है लेकिन ड्राइविंग की 18 है। श्रवू ये किताब तुम्हारे पास क्या कर रही है? अब ये मेरी बुक है। कौन सी बुक है? मैं देखूं? नहीं तुम जाओ। ओके जाओ। क्या? अरे ये मैं बाला के लिए लाया था यार, और कल जब उसे देने जा रहा था तो तू आ गई वहां, तो डर के मारे मैंने किताब वहीं छोड़ दी और ये फुटबॉल की बुक्स में मिस हो गई। रमन क्या करते हो? क्या सुधरोगे नहीं आप कभी? बिगड़ा हुआ हूँ तभी तो तू प्यार करती है, सुधर गया तो छोड़ नहीं देगी मुझे। 3 बच्चों के बाप हो, ससुर हो गए हो, जवानी नहीं जा रही है आपकी। मेरी जवानी ना औरों के बुढ़ापे की तरह है, जो एक बार आती है ना तो आती रहती है। सुधर जाओ प्लीज, अरे मुझे नहीं सुनना तो सुन कुछ। सुन तो सही। नहीं लेकिन मैं तुम्हें ऐसे अकेला छोड़ के नहीं जा रही हूँ। तुम मेरी वजह से आप फंसी हो, ऐसे नहीं जा सकती तुम्हें ना। मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाली। तुम्हें कल भी दर्द हो रहा था, मैंने देखा था, और डॉक्टर ने कहा था ना कि तुम्हें थोड़ा भी दर्द हो तो चेकअप करवाने आना पड़ेगा। तो अब चलो मेरे साथ। सही कहा पापा ने, अगर किसी के लिए प्यार है तो वो एहसास हमेशा आपके साथ रहता है। प्यार का इजहार हो ना हो, प्यार पे कोई असर नहीं पड़ता है। मैं तो समझ ही नहीं पाई कि क्यों निखिल का ओपिनियन इतना मैटर करता है मेरे लिए। क्यों लिफ्ट में उससे मेरी इतनी फिक्र हो रही थी। ये प्यार ही तो है, पर हम दोनों अपने पहले प्यार में ठोकर भी तो खा चुके हैं। तुम यहाँ नर्स की तरह? पर निखिल प्लीज रिलैक्स करो। वो निखिल तो मैं एनेस्थेसिया दिया था ना डॉक्टर ने, तो मैंने सोचा उसका असर कम होने तक मैं यहीं रुक जाऊं। रूही, इस MRI की भी कोई जरूरत नहीं थी, और तुम मुझे इतना फोर्स क्यों करती रहती हो? एंड प्लीज लिसन, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे पास रहो, सो प्लीज। अच्छा, तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे आसपास भी रहूं? हाँ तुम सही समझे हो, यही चाहता हूँ मैं। निखिल प्लीज यार, इनफ।
लेकिन हम दोनों जानते हैं कि सच क्या है। What? लेकिन आई नो तुम मुझसे प्यार करते हो। क्या 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 बकवास कर रही हो तुम? मैं और प्यार, वो भी तुमसे? प्लीज रूही, तुम जाओ यहाँ से, जस्ट गो, ओके? बकवास? मेरे पास ना इसी बकवास का प्रूफ है। ये देखो। दो मुझे। देखो। रहने दो, अभी डिलीट करता हूँ मैं इसे। इसमें तो कुछ नहीं है। एग्जैक्टली। इसमें इसीलिए कुछ नहीं है क्योंकि मैंने तुमसे झूठ बोला था। बट क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा रिएक्शन देखना चाहती थी निखिल। तुम एक ऐसी रिकॉर्डिंग ढूंढ रहे हो जो कि है ही नहीं। मैंने तुम्हें रिकॉर्ड नहीं किया था, बट इसका क्या मतलब है? यही ना कि तुम कहीं ना कहीं जानते हो कि तुमने ऐसा कुछ कहा था मुझसे। निखिल, निखिल, आई नो कि तुम्हारे लिए किसी से भी प्यार करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मेरे लिए भी आसान नहीं है। देखो, मैं ज्यादा कुछ तो जानती नहीं हूँ तुम्हारे बारे में, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ होगा तुम्हारे पास्ट में जिसकी वजह से तुम प्यार करने से इतना ज्यादा घबराती हो। लेकिन मेरा भी दिल पहले टूट चुका है, सो आई अंडरस्टैंड। एटलीस्ट ये बात तो हम दोनों में कॉमन है। और हाँ, ऑफ कोर्स हमारा म्यूजिक के लिए हमारा प्यार, पर वो भी हम दोनों से दूर हो गया। देखो, मुझे ये तो नहीं पता कि हमारे बीच में क्या होगा, कैसे होगा, पर मैं इतना जानती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को कभी हर्ट नहीं करेंगे। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करने वाली हूँ कि तुम मुझे बताओ कि तुम मेरे लिए क्या फील करते हो, लेकिन इस बात से मैं इनकार भी नहीं करने वाली हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो सर ऐसे मिले थे हम दोनों। रमन, अब मुझे समझ में आया कि रिया को यहाँ आना इतना अच्छा क्यों लगता है। You have a nice family, I should say. बहुत प्यार है आप लोगों को एक दूसरे में। You are a lucky man, रमन। सर, रिया भी तो बहुत प्यारी बच्ची है, हमें बहुत अच्छी लगती है वो। पर एक बात है सर, वो अपने पेरेंट्स को बहुत ज्यादा मिस करती है। लेकिन आई नो उसकी मम्मा तो बिजी रहती है काफी, पर उसके डैड को भी। डैड? उस घटिया आदमी के बारे में बात ना करे तो बहुत अच्छा है। लेकिन तुम्हें पता है, जब मैं अपने पापा और ऋषिमा को देखती हूँ ना, तो मुझे असली प्यार का एहसास होता है। उनके प्यार में ना एक ताकत है। दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इतना कि वो एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते हैं। उन्होंने हर वक्त एक दूसरे को संभाला है और इसी प्यार ने उन्हें हर एक मुश्किल से भी बचाया है। चाहे जितनी भी मुश्किलें हों, जो भी हो, हर बार उनके प्यार ने उन्हें हमेशा पास रखा है। तुम्हें पता है, पापा हमेशा कहते हैं कि प्यार एक ऐसी चीज है जिसमें चोट एक को लगती है और दर्द दूसरे को होता है। तो हम भी तो कुछ ऐसे ही है ना, राइट? लेकिन मेरे लिए प्यार का मतलब ये नहीं है कि कोई मेरे लिए जाके चांद तारे तोड़ा है। मेरे लिए प्यार का मतलब ये है कि मेरे साथ कोई उसके दुख सुख बांटे, मैं अपने दुख सुख बांटूं उसके साथ। क्या हम दोनों एक दूसरे को एक चांस नहीं दे सकते?
चांद तारों का तो वादा नहीं करता, पर एक वादा जरूर करता हूँ कि मैं तुम्हारा कभी दिल नहीं दुखाऊंगा। बस यही तो मैं चाहती हूँ। मैं जानता हूँ रिया अपनी फैमिली को बहुत मिस करती है, खास तौर से पापा को। मैं जानता हूँ रिया अपनी फैमिली को बहुत मिस करती है, खास तौर से पापा को। पर मैं उसका साया भी उसके आसपास भटकने नहीं दूंगा। कोई जरूरत नहीं उसे उसकी। She doesn't need him। मैं उस आदमी से बहुत नफरत करता हूँ। मेरी बेटी ने उसके प्यार करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। कितना समझाया मैंने उसे कि ये आदमी तेरे लायक नहीं है, ये तुम्हें प्यार नहीं दे सकता, लेकिन नहीं माना उसने। आजकल के बच्चे प्यार व्यार के चक्कर में ये समझते हैं कि पेरेंट्स उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं। तुम समझते क्यों नहीं पूजा? अरे उसे तुमसे प्यार व्यार कुछ नहीं है, वो बस की नजर तुम्हारी दौलत पे है, और ये गाना बजाना करके वो तुम्हारा पेट भर सकता है। लेकिन पापा मैं उससे प्यार करती हूँ और मेरे लिए वो काफी है। देखो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, जाओ फॉरेन चले जाओ, MBA करो, अपना करियर बनाओ, फ्यूचर सोचो। आखिर मैंने भी तो तुम्हारे लिए कुछ सपने देखे, तुम समझते क्यों नहीं हो? नहीं रह सकती मैं उसके बिना, ये कहकर मेरी बेटी मुझे अकेला छोड़कर चली गई, और मैंने भी उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। फिर सुना कुछ वक्त तक उनकी जिंदगी ठीक चल रही थी, लेकिन जब मेरी बेटी प्रेग्नेंट हो गई तब उसका असली रंग सामने आ गया। उसे बच्चा नहीं चाहिए था। क्यों नहीं चाहिए था? क्योंकि होने वाली बच्ची लड़की थी। ऐसा घटिया आदमी था वो मेरी बेटी की पहली प्रेगनेंसी अबॉर्ट करना चाहता था। रिया को इस दुनिया में आने से पहले मार देना चाहता था, इसलिए वो उन्हें छोड़ कर चला गया। उसे न मेरी बेटी से और न अपनी बच्ची से कोई लगाव था। फिर क्या? फिर मेरी बेटी सब छोड़ छाड़ कर मेरे पास वापस चली आई। उस दिन मैंने फैसला किया कि मैं इस आदमी को अपनी बेटी और उसकी बच्ची के सामने भटकने भी नहीं दूंगा। इसे उसकी बच्ची के साथ मुलाकात करने का कोई मौका नहीं दूंगा। कोई हक नहीं ऐसे बाप को जो अपनी बच्ची को मारना चाहता हो उसके साथ कोई रिश्ता बनाए रखे। इसीलिए हमने रिया को उसके बारे में कुछ नहीं बताया। न वो उसे जानती है, न उसने उसे कभी देखा है। हम उसका जिक्र घर में भी नहीं करते। उसका नाम हमने अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए मिटा दिया। अब मेरी बेटी बिजनेस करती है और रिया भी अपनी जिंदगी में खुशी है। आपने बिल्कुल ठीक किया सर। ऐसे आदमी को कोई हक नहीं है जानने का कि उसकी बीवी बच्चे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। सर, अब इन पुरानी यादों को आप भूल जाइए। इतने सालों बाद आप रमन से मिले हैं, हम इस बात को सेलिब्रेट करते हैं। ये सब छोड़िए ना सर, चल के हम खाना खाते हैं। आइए ना सर प्लीज। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।